नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 विषय हिंदी, पद्य 15। हे जन शक्ति महान। आज हम इस काव्य की चर्चा करेंगे। काव्य के कवि का नाम है रांगेय राघव। तो सबसे पहले कवि का परिचय। तो रांगेय राघव जी का जन्म 17 जनवरी सन 1923 में हुआ था और उनकी मृत्यु 12 सितंबर सन 1962 में हुई थी। रांगेय राघव का जन्म उत्तर प्रदेश आगरा में हुआ था। रांगेय जी कवि, उपन्यासकार, विचारक तथा कहानीकार है। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य मात्रा की दृष्टि से नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनकी मुख्य रचनाएं रामानुज, दरौदा, विषाद मठ, लोई का ताना, पक्षी और आकाश, राय का पर्वत, पथ का पाप, मुर्दों का टीला आदि प्रमुख रचनाएं हैं। मेधावी उनका प्रबंध काव्य है। तो पिघलते पत्थर और राह के दीपक में उनकी कविताएं संकलित थे। तो ऐसे श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार, विचारक एवं कहानीकार ने यहाँ पर हे जन शक्ति महान शीर्षक से काव्य की रचना की है। और काव्य का प्रकार है गीत। तो प्रस्तुत गीत में कवि ने भारत की जन शक्ति को जगाने का आह्वान किया है। ये विराट जन शक्ति की चेतना द्वारा भारत में महाक्रांति लाना चाहते हैं, जिस महाक्रांति से एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो जहां लोग सुख से, चैन से, अमन से रह सके। तो कवि ने भारतीय जन शक्ति को नए युग का अग्रदूत बताया है और जन शक्ति को यकीन दिलाया है कि तुम महान हो और तुम्हारे हाथों ही ये महान कार्य करना है और इस धरती पर ही स्वर्ग का निर्माण करना है। ऐसे स्वर्ग का निर्माण कि जहां पर सभी मनुष्यों को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं संपन्न हो और सभी लोग निर्भय होकर, निडर होकर, शांति पूर्वक अपना जीवन जी सके। ये बात यहाँ पर इस काव्य में बताई गई है। तो अब हम काव्य की चर्चा करें। हे जन शक्ति महान, जागो और जगाओ। हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नई बसाएंगे। हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। हे मजदूर किसान, जागो और जगाओ। कवि इन काव्य पंक्तियों में भारत की जनता की शक्ति का आह्वान करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो अपरंपार है। तुम अत्यंत गौरवशाली हो और इसलिए तुम खुद भी जागो और दूसरों को भी जगाओ, दूसरों को भी जागरूक बनाओ। कवि कहते हैं कि हमें इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण करना है। एक ऐसा स्वर्ग कि जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हम लोगों को दे सकें। जिस प्रकार स्वर्ग में सभी प्रकार की सुविधाएं होती है, वैसी ही सुविधाएं धरती पर भी हम लोगों को दे सके, उपलब्ध करा सके। नई दुनिया का निर्माण करना है और इसके लिए हमें जन जागरण का अभियान चलाना है और उस अभियान के माध्यम से लोगों में चेतना लानी है।
बदलाव लाना है। साथ ही साथ मजदूर और किसान को भी कहते हैं कि तुम्हें भी दूसरों को जगाना है और खुद को भी जागना है। हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे। हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। हे जन गौरव प्राण, जागो और जगाओ। इन काव्य पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम लोगों में जो व्याप्त असंतोष की भावना है, उस असंतोष की भावना को हमें दूर करना है और सभी मनुष्यों के अंदर संतोष की भावना को सिंचित करना है, संतोष की भावना को जगाना है। और हम प्रगति के मार्ग पर क्रांति रूपी मशाल लेकर आगे बढ़ते जाएंगे और लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो हे गौरवशाली मनुष्य, तुम खुद भी जागो और दूसरों को भी जगाओ। हम श्रम का वंदन करते हैं, मेधा का गायन करते हैं। हम मानव का निर्माण अमर लख कर सुख गर्जन करते हैं। हे जीवन अभिमान, जागो और जगाओ। इन काव्य पंक्तियों में कवि ने श्रम का महत्व बताया है। कवि कहते हैं कि हमारे लिए श्रम महत्वपूर्ण है, इसलिए हम हमेशा श्रम की वंदना करते हैं। यानी कि जो भी मेहनत करने वाले इंसान है, मजदूर है, किसान है, सब हमारे लिए वंदनीय है। और साथ ही साथ बौद्धिक वर्ग जो है, मेधा यानी कि बुद्धिशाली, बौद्धिक प्रतिभा संपन्न लोग, तो हमें बुद्धि का भी सम्मान करना है। बौद्धिक वर्ग के लिए भी हमारा महत्व है और इसलिए हमें उसका भी सम्मान करना है। तो इस धरती पर जो भी लोग श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत का मूल्य क्या है वो जानते हैं, उन सब का मान सम्मान हमें करना है और सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना करनी है कि सभी को सुख, आराम और चैन प्राप्त हो। इसलिए हे जनशक्ति, ये काम तुम कर सकते हो, हमें तुम पर गौरव है, अभिमान है और इसलिए तुम खुद भी जागो और दूसरों को भी जगाओ। अंतिम काव्य पंक्तियां। हम है नव युग के अग्रदूत, हम काल जल्दी नाविक अभूत। हम साम्य दीप के नव प्रकाश, हम विजयोन्मादी क्रांतिपूत। हे प्रदीप्त गतिमान, जागो और जगाओ। इन काव्य पंक्तियों में कवि ने हमें नए युग का, नए जमाने के अग्रणी मनुष्य कहा है। हम काल जलधि नाविक अभूत, यानी कि हम संसार रूपी सागर के असाधारण ऐसे नाविक थे। हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की भांति है। एक दीपक अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही हमें भी लोगों के मन में से निराशा, अंधकार दूर करना है और हर एक मनुष्य एक समान है, ऐसे समानता का जो भाव है वह हमें फैलाना है। तो समानता रूपी प्रकाश फैलाने वाला दीपक बनना है। हमें क्रांति की भावना जो है वो क्रांति फैलानी है। क्रांति करने वाले हम ऐसे सपूत हैं, वीर क्रांतिकारी है कि जिन पर विजय प्राप्त करने की धूल सवार हो गई है, सनक सवार हो गई है कि इस बदलाव को हम लाकर ही रहेंगे और उसमें हमें विजय प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। तो हे गतिमान
और प्रदीप्त जनशक्ति तुम स्वयं भी जागो और दूसरों को भी जगाओ, जिसकी वजह से हम इस पृथ्वी पर नए युग का, नई दुनिया का निर्माण कर सके और वह दुनिया स्वर्ग जैसी हो, स्वर्ग जैसी ही सुविधाएं संपन्न हो और सभी लोग यहाँ पर इसी धरती पर चैन से, अमन से, शांति पूर्वक, निर्भीक होकर अपना जीवन जी सके, ये बात इस काव्य में बताई गई। तो काव्य पूर्ण हुआ। अस्तु।